नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार सरकार ने गरीबों को बड़ी खुशखबरी दे दी है। बिहार सरकार ने गरीबों के लिए, किसानों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। साथ ही बिहार में 7वें चरण की शिक्षा बहाली प्रक्रिया को लेकर बड़ी खबर आ रही है। तो वहीं शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार जी ने कुछ नए नियम बना दिए हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार सरकार ने गरीबों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार के हर गरीब को पीएम आवास मिलेगा। बिहार के एक भी गरीब अब आवास विहीन नहीं रहेगा। साथ ही बिहार के वैसे गरीब जिनके पास जमीन नहीं है, तो वैसे भूमिहीनों को सरकार 3 से 5 डिसमिल जमीन देने वाली है। हाँ, बात करें हम पीएम आवास योजना को लेकर, तो देखिए इसके लिए बिहार सरकार ने 1461 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। बिहार के हर गरीब को पीएम आवास मिल सके, इसके क्रियान्वयन के लिए 14 अरब 61 करोड़ 96 लाख 50 रुपए बिहार सरकार ने जारी किए। साथ ही बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने घोषणा की है कि अब ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी पात्र गरीब परिवार गृह विहीन नहीं रहेगा। सरकार उन्हें सहायता प्रदान कर पक्के छतदार मकान उपलब्ध कराएगी। जारी हुई निधि से अपूर्ण आवासों के निर्माण में भी तेजी आएगी। मतलब जिनके पीएम आवास पहले पास हुए थे और यदि किसी कारण से वे अधूरे रह गए हैं, तो उसके निर्माण के लिए भी सरकार 50-50 हजार रुपए तक देगी। साथ ही बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने ऐलान कर दिया है कि बिहार के गरीबों को आवास देना हमारी पहली प्राथमिकता है। बिहार में कोई काम हो या ना हो, लेकिन हम गरीबों को आवास देने का काम सबसे पहले करेंगे। साथ ही बिहार के वैसे भूमिहीनों को जिनके पास जमीन नहीं है, तो सरकार सर्वे कर उन्हें 3 से 5 डिसमिल जमीन देने वाली है। और बिहार के सभी गरीबों का अब सर्वे हो रहा है। जिनके पास जमीन नहीं है या घर नहीं है, सरकार उन्हें घर या जमीन देगी। बिहार में कुछ ही दिनों में सरकारी नौकरियों की बौछार होने वाली है। देखिए, अब सरकार ने फिर से रिक्तियां जारी कर दी है कि सरकारी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के 6020 पद खाली हैं। मुजफ्फरपुर में 292 रिक्तियां हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने बिहार के सभी विभागों को आदेश दे दिया है कि बिहार के जिस भी विभाग में जितने भी पद खाली हैं, उसकी सूची सरकार को दी जाए और सभी पदों पर हम सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। तो देखिए, बड़ी खबर आ रही है कि जिलों से निदेशालय को अब रिक्तियों की सीट की संख्या भेज दी गई है। अब इसे पोर्टल पर अपलोड करके इसके लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। बिहार के सरकारी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के 6020 पदों पर बहाली होने वाली है। जिलावार रिक्तियों की सूची जारी कर दी गई है। जल्द ही इन पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शराब बेचने वाले और शराब पीने वालों से कहा है कि आप मान लीजिए मेरी बात, मैं खुद आपका चरण स्पर्श करूंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शराब बेचने वालों से कहा है कि आप शराब छोड़िए और 1 लाख रुपए हमसे लेकर जाइए। हमारी बात मान लीजिए, मैं खुद आपका चरण स्पर्श करूंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि शराबबंदी के कारण जो लोग बेरोजगार हो गए हैं या जिन गरीबों का बिना शराब बेचे घर बार नहीं चलता है, तो उनके लिए मैं बड़ा ऑफर का ऐलान कर रहा हूं। यदि वे शराब बेचने का काम छोड़ देंगे, तो मैं उन्हें दूसरा रोजगार करने के लिए, दूसरा काम करने के लिए 1 लाख रुपए दूंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि बिहार में जो असली शराब माफिया है, जो असली धंधेबाज हैं, वो बाहर कहाँ निकलता है, वो तो गरीब गुरबा को बाहर भेजकर शराब बेचवाता है। गरीब गुरबा लोग लगातार पकड़े जा रहे हैं। तो हमने सभी पुलिस वालों से भी कह दिया है कि बिहार के गरीबों को मत पकड़िए, अब असली शराब माफिया को पकड़िए। साथ ही नीतीश कुमार जी ने कहा कि जो थोड़ा बहुत शराब बेच रहे हैं या ताड़ी बेच रहे हैं, तो यदि वे नीरा बेचने का काम करेंगे या शराब बेचने का काम छोड़ देंगे, तो उन्हें जीविकोपार्जन योजना के तहत हम 1 लाख रुपए तक की मदद करेंगे।
बिहार में कुछ ही दिनों में सरकारी नौकरियों की बारिश होने वाली है। एक तरफ जहां 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें से लगभग 3.5 लाख शिक्षकों की बहाली होगी। साथ ही बिहार में स्वास्थ्य विभाग में तेजस्वी यादव 1.5 लाख सरकारी नौकरी देंगे। और इधर बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में जल्द ही 44,000 पुलिस कर्मियों की बहाली होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान कर दिया और इसमें से पहले 10,000 पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू हो रही है। सरकार ने ऐलान कर दिया है कि जनवरी से यानी अगले महीने से ये प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान किया है कि बिहार में 1 लाख की आबादी पर 160 से 170 पुलिस होने चाहिए। ऐसे में बिहार में करीब 44,000 पुलिस कर्मियों की जरूरत है, जिसमें से 10,000 पुलिस कर्मियों की बहाली प्रक्रिया जनवरी से शुरू हो रही है और बाकी बचे पदों पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जल्द ही बहाली करेंगे। बिहार के किसानों से सरकार धान की खरीद कर रही है, लेकिन अब बिहार सरकार ने बड़ा ही आदेश जारी कर दिया कि बिहार के जो किसान पराली नहीं जलाएंगे, पराली नहीं जलाने का यदि किसान वादा करेंगे, तभी धान की खरीद किसानों से की जाएगी। सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी। देखिए, धान के जो सूखे पौधे होते हैं यानी पराली, तो उन्हें जलाने के लिए बिहार सरकार ने प्रतिबंध लगा दी है, क्योंकि उससे काफी ज्यादा पर्यावरण प्रदूषित होता है। लेकिन कई किसान ऐसे हैं जो पराली को जला रहे हैं, तो उनके लिए सरकार ने कहा है, साफ शब्दों में कहा है कि धान बेचने के लिए किसानों को वादा करना होगा कि वे पराली नहीं जलाएंगे। साथ ही बिहार सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए आदेश जारी किया है कि किसानों से धान क्रय के 48 घंटों के अंदर किसानों के खाते में पैसे का भुगतान हो जाना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राजगीर में गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि यदि ये योजना सफल हुई तो पटना के लिए भी करेंगे प्लानिंग। देखिए, पटना के मोकामा के मरांची से 190 किलोमीटर पाइप के सहारे गंगा जल को राजगीर, बोध गया और नवादा ले जाया गया है और इसके लिए बड़े बड़े पंप लगाए गए हैं। गंगा जल को 4 महीने स्टोर कर 12 महीने आपूर्ति की जाएगी। राजगीर, बोध गया और नवादा में 3 जलाशयों के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जाएगी और ये योजना यदि सफल हुई तो पटना के लिए भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्लानिंग करेंगे। बिहार में सदन का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन इससे पहले बीजेपी ने सरकार को बड़ी चुनौती दे दी है कि अगर 13 दिसंबर तक शिक्षक बहाली के लिए कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया गया, यदि 13 दिसंबर तक 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया के लिए सरकार घोषणा नहीं करती है, तो हम किसी भी कीमत पर सदन नहीं चलने देंगे। बीजेपी ने कहा है कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली का डेट का ऐलान नीतीश और तेजस्वी सरकार को 13 दिसंबर से पहले करना होगा, वरना हम सदन का शीतकालीन सत्र किसी भी कीमत पर नहीं चलने देंगे। बीजेपी ने कहा है कि तेजस्वी यादव खास करके शिक्षकों के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये वही तेजस्वी यादव है जो पहली कैबिनेट की पहली कलम में ही 10 लाख नौकरी देने का झूठा वादा किए थे। इतने सदन के सत्र चल रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने अभी तक शिक्षक बहाली को लेकर कोई भी फैसला नहीं किया है। साथ ही बीजेपी के सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में टीईटी और सीटीईटी शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। शिक्षक बिरादरी के दुश्मन है नीतीश कुमार। बीजेपी ने कहा कि बिहार के लिए अभिशाप है नीतीश कुमार जी। बीजेपी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का तो नीतीश कुमार जी सम्मान करे और पारा 78 के निर्देशानुसार उन्हें बेटर स्केल दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें खुद क्वालिटी पूर्ण शिक्षक माना है। इन्होंने कहा कि जब बीपीएससी से बहाल शिक्षक और शिक्षा मित्र नियोजित शिक्षक एक समान नहीं है, फिर टेट और सीटेट शिक्षक और शिक्षा मित्र नियोजित शिक्षक एक समान आखिर कैसे होंगे? समान काम समान वेतन मिलना चाहिए। बिहार की हर पार्टी शराबबंदी का विरोध कर रही है। सिर्फ अकेले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं जो बिहार में शराबबंदी लागू रखना चाहते हैं। बाकी बिहार की हर पार्टी बिहार में शराबबंदी खत्म करने के बारे में ही कहती है। खुद लालू यादव की पार्टी राजद भी और खुद लालू यादव भी नीतीश कुमार जी के शराबबंदी के खिलाफ हैं। और अब देखिए, बड़ी खबर आ रही है, रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा ने शराबबंदी पर सवाल उठाया और कहा कि बिहार में घर घर हो रही है शराब की डिलीवरी।
देखिए, लोजपा के प्रदेश प्रधान महासचिव संजय पासवान ने कहा है कि बिहार में करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके बिहार सरकार नशा मुक्ति दिवस मना रही है, लेकिन हकीकत ये है कि घर घर शराब की होम डिलीवरी का काम चालू है। इन्होंने कहा कि गैर कानूनी रूप से शराब बेचने वालों एवं उनकी तस्करी करने वाले माफियाओं पर सरकार कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करती है, जिसके वजह से इन लोगों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। अब तो लोगों में सरकार के प्रति डर खत्म हो गया है, जिससे बिहार में अपराधों की संख्या भी बढ़ गई है। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि जो शराब पीते हैं वे राक्षस हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार के हर पंचायत में शराब की दुकान आखिर मुख्यमंत्री जी ने क्यों खुलवाई थी? ये निकम्मी सरकार हर तरह से विफल है और बिहार की जनता के साथ मुख्यमंत्री ने धोखा देने का काम किया है। जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। रामदेव बाबा ने महिलाओं को लेकर ऐसा विवादित बयान दे दिया है जो पूरी मानवता को शर्मसार कर दे। और इधर बिहार से पप्पू यादव ने कहा है कि इन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है, इन्हें पानी में डुबाकर मार देना चाहिए, इन्हें देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, पिछले दिनों योग गुरु रामदेव बाबा ने महाराष्ट्र के ठाणे में एक विवादित बयान दे दिया महिलाओं को लेकर। रामदेव बाबा ने कहा कि महिलाएं कुछ ना भी पहने तो अच्छी लगती है। रामदेव बाबा बोले कि महिलाएं साड़ी पहनकर भी अच्छी लगती है, सलवार कमीज पहनकर भी अच्छी लगती है और कुछ ना भी पहने तो भी अच्छी लगती है। तो इसके बाद बिहार से जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव ने कहा है कि मैं पहले भी कहता था कि इन बाबा और नागा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। पप्पू यादव बोले कि देश में जितने भी ये बाबा हैं या तो नकली हैं या फिर ढोंगी हैं, कुछ लोगों को अपवाद मान लिया जाए तो। पप्पू यादव ने उदाहरण देते हुए कहा कि चाहे राम रहीम, आसाराम हो या फिर नया नया रामदेव, ये सभी लोग ढोंगी हैं, इन लोगों को पानी में डुबाकर मार देना चाहिए। पप्पू यादव बोले कि रामदेव तो देश का टैक्स चोरी कर देश को बर्बाद कर रहा है, इससे बड़ा कोई फरेबी और झूठा हो ही नहीं सकता है। ये भाजपा के साथ बहरूपिया की तरह काम कर रहा है। रामदेव का भ्रष्टाचार, इसका लोकपाल, इसकी इतनी बड़ी कंपनी, सब में भाजपा का साथ है। इसकी पूरी कंपनी फर्जी है और इसकी मैं जांच की मांग करता हूं। बीजेपी ने कहा है कि बिहार में कोई भी सरकारी काम बिना घूस दिए, बिना कमीशन दिए नहीं होता है। बीजेपी नेता और बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सभी योजनाओं में चरम पर है भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने कहा है कि केंद्र से हमें कोई भी मदद नहीं मिल रहा है, केंद्र से कोई पैसा नहीं मिल रहा है। हम बिहार में जो भी विकास कर रहे हैं वो अपने दम पर कर रहे हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि आधा से भी कम राशि दे रही है केंद्र सरकार बिहार को। तो इस पर बीजेपी ने कहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप निराधार एवं तथ्यहीन है। सरकार को अपनी नाकामयाबी को दूसरे के मत्थे मढ़ने से बाज आना चाहिए। बीजेपी ने कहा कि बिहार सरकार की सभी योजनाओं में कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार चरम पर है। 7 निश्चय की सभी योजनाएं असफल हो गई है। हजारों करोड़ की लागत से चल रही कई योजनाएं लूट का जरिया बन गई है और इसका जीता जागता उदाहरण नल जल योजना और जल जीवन हरियाली योजना है। बीजेपी ने कहा कि जब नीतीश कुमार जी हमारे साथ थे तो वे केंद्र सरकार से भरपूर सहयोग की बात करते थे और आज झूठ बोल रहे हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। ये अपनी नाकामयाबियों का ठिकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो प्रतिज्ञा ली थी वो प्रतिज्ञा इन्होंने पूरी कर दी है। राजगीर में मुख्यमंत्री जी ने नल खोला, गिलास में पानी भरा और पी लिया। खुद पानी पीकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पानी की शुद्धता का संदेश दिया है। देखिए, आमतौर पर यह कहावत है ना कि कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है बल्कि प्यासे को ही कुएं के पास जाना पड़ता है। लेकिन इंजीनियर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये कहावत को भी अब गलत साबित कर दिया है। उस दक्षिण बिहार में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हर घर में गंगा का जल पहुंचा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राजगीर में हर घर शुद्ध गंगा जल पहुंचाने की घोषणा 2015 में ही की थी और बीते दिन राजगीर में गंगा आपूर्ति योजना का लोकार्पण करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर ली है।
इस योजना के तहत राजगीर शहर के 19 वार्डों के करीब 8,031 घरों में, गया शहर के 53 वार्डों के करीब 75,000 घरों में और बोध गया शहर के 19 वार्डों के करीब 6,000 घरों में शुद्ध पेयजल, शुद्ध गंगा का जल पहुंचेगा। इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 135 लीटर शुद्ध जल की आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आधा से भी कम राशि दे रही है केंद्र सरकार। तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार को आधे से भी कम पैसा दे रही है, आखिर इससे बिहार का विकास कैसे होगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब से बिहार में सरकार बदली है, केंद्र सरकार बिहार को मदद नहीं कर रही है, जो मदद मिलनी चाहिए वो मदद नहीं मिल रही है। तो इधर जदयू नेता ललन सिंह ने भी कहा है कि अपने बूते ही राज्य का विकास कर रही है बिहार सरकार। तो इधर बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने कहा है कि तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव आप बहाना मत बनाइए, केंद्र सरकार ने आज ही 2600 किलोमीटर PMGSY फेज 3 योजना को मंजूरी दी है। बीजेपी ने कहा कि पहले भी बिहार में जो भी विकास हुआ है वो केंद्र सरकार के पैसे से हुआ है और भविष्य में भी होगा, लेकिन अगर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री स्वयं दिलचस्पी नहीं लेंगे तो विकास की बात झूठी ही हो जाएगी। अब रही बात हिसाब की, तो देखिए नीतीश कुमार जी की पार्टी ने अब हिसाब भी दे दिया है कि बिहार में चल रहे नल जल योजना में पूरा पैसा बिहार सरकार ने दिया है। बिहार में हर घर बिजली पहुंचाई गई, जिसमें से पूरा पैसा राज्य सरकार का लगा। हर घर नल जल हो या फिर गांव में गली नाली का पक्कीकरण, सारी योजनाएं बिहार सरकार की है और इसमें केंद्र सरकार की कोई भी भागीदारी नहीं है। जदयू ने कहा कि बीजेपी का तो काम ही है प्रचार करना और झूठ बोलना। यदि वे ऐसा कर रहे हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।